बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबको बुला लिया है। ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। इन इल्जामात की तफसील क्या है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने सरे शाम मुल्क को अंधेरे में डुबोने का फैसला सुना दिया है। इन खबरों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाजरीन कराम, इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही। यूं लग रहा है कि जैसे कोई गली मोहल्ले का आम फेरी वाला मुल्क को चला रहा है। सूरत हाल यह है कि मुल्क के अंदर महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो चुके हैं और ऐसे में हुकूमत की जानिब से एक और फैसला किया गया है और यह फैसला पाकिस्तानी अवाम को मजीद मुश्किलात से दो चार करने के लिए है। पाकिस्तान की बचत के लिए वजारत पावर डिवीजन ने बड़े इकदाम का फैसला करते हुए समरी तैयार कर ली है। फैसला यह है कि पूरे मुल्क में कमर्शियल फीडर्स को शाम 7 से रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। कमर्शियल फीडर्स पर दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी, ये सिर्फ दावा है। आप देखिएगा कि वहां पर पूरा दिन लोड शेडिंग होगी और उसके बाद शाम 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे जो कि बिजनेस का टाइम होता है, इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर बाजारों को अंधेरे में डुबोने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि कमर्शियल फीडर्स की बंदिश से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। शाम 7 से रात 10 बजे तक ट्यूबवेल के फीडर की बिजली भी बंद रखने का फैसला किया गया है। ट्यूबवेल वाले फीडर्स बंद होने से 3000 मेगावाट बिजली की बचत होगी और इन तजावीज की इसी हफ्ते वजीर आजम और काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पावर डिवीजन का कहना है कि ताजरों की जानिब से दुकानें जल्द बंद करने से इनकार पर मुतबादिल तजावीज भी तैयार की गई हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इनके पास ना तो कोई प्लानिंग है और ना ही हिकमत अमली के ये मुल्क को मुश्किलात से निकाल सके। मुल्क के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने दावा किया है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मजीद 65 रुपए का इजाफा करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये 35 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेगी, 17 रुपए सेल्स टैक्स लेगी और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कितनी तजर्बेकार है ये सब ने देख लिया है। आलमी कीमतें बढ़ रही हैं और ये अवाम पर डाल दें तो इनकी हुकूमत का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल जुलाई में हमने सेल्स टैक्स को कम किया था ताकि अवाम को रिलीफ मिले। चाय की प्यालियों से कुछ नहीं होता, हुकूमत को इकदामात करने होंगे। और नाजरीन कराम, हुकूमत जो इकदामात कर रही है वो आपके सामने ही है। यानी बंदर की तरह छलांगे लगाते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां, और फिर उसके बाद कहते हैं कि अवाम की किस्मत ही ऐसी है। दूसरी जानिब आते हैं अदालत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आमने सामने होने की खबर के हवाले से। आपको पता है कि पहले ही लापता अफराद के हवाले से कुछ NGOs की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपोगेंडा करने के लिए कोशिशें जारी रहती हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने लापता अफराद से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए हैं और कहा कि इस बात में इख्तलाफ नहीं कि लोग खुद चले जाते हैं, लेकिन रियासत की भी कोई जिम्मेदारी होती है। ये बात भी दुरुस्त है कि जबरी गुमशुदगियों में हमारे इदारे मुलविस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लापता अफराद की अदम बाजियाबी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लापता अफराद से मुतालिक वजारत दाखिला 25 मई को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए और इस केस में मजीद इल्तिवा नहीं दिया जाएगा और फरीकैन आइंदा समाअत तक दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, अब भी रोजाना लोग उठाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को परवेज मुशर्रफ और उनके बाद के तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था, वो नोटिस और बयान हल्फी कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने हुक्म दिया था लेकिन अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो मौजूदा और साबिक वज़ीरे दाखिला को पेश किया जाए। उन्होंने इस्तफसार किया कि वज़राए दाखिला कहाँ हैं, क्या ये अदालत के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है।
चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या ही अच्छा लगेगा कि अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाए, तमाम हुकूमतें अपने आइन और हलफ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह मामला वफाकी हुकूमत और तमाम सियासी क़यादत के लिए तरजीह होना चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। इस पर अदालत ने जवाब दिया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने पूछा कि लापता अफराद से मुतल्लिक आपने कितने प्रोग्राम्स किए, तो उन्होंने कहा कि इस अदालत के साथ गेम नहीं खेलेंगे। किस चीज की आपको घबराहट है? कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने कहा कि हम लापता अफराद की बात करते हैं तो इस पर मेरे टीवी पर आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इनामुर रहीम ने कहा कि परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक लोगों को जबरी गुमशुदा करना रियासती इदारे की पॉलिसी है। ये अदालत भी हुक्म जारी करती है, लेकिन अब भी लोगों को उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इनामुर रहीम एडवोकेट से मुकालमा किया कि आपने गुज़श्ता समाअत में एक अहम बात की जानिब तवज्जो मबजूल कराई थी। वकील इनामुर रहीम ने जवाब दिया कि ऐसे 10 केसेस मौजूद हैं कि जो लोग लापता हुए, बाद में पता चला कि उनका ट्रायल चलाकर सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमें बाद में मालूम हुआ कि लोगों को ट्रायल करके कुछ को तो सजाए मौत दी गई। उन्होंने इस्तदलाल किया कि फौजी अदालतों का ऑर्डिनेंस खत्म हो जाने के बाद भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन लोगों को का ट्रायल किया गया उनके अहले खाना को भी इस हवाले से मालूम था। कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट ने जवाब दिया कि नहीं, उनकी फैमिलीज को भी बाद में जेल से मालूम हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वफाकी काबीना ने कमेटी बनाई है, गो के ना होने के बराबर है, लेकिन कोई कदम तो उठाया है। उन्होंने कहा कि अदालत इन जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराए, या तो ये बता दें कि ये रियासत के अंदर एक रियासत है। अदालत का कहना था कि पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुसल्लह अफवाज की खुफिया एजेंसी ISI पर भी ये इल्जाम लगाया जाता है। वकील इनामुर रहीम ने कहा कि वजीर आजम को जिम्मेदार ठहराएं, उन्हें सब मालूम होता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि ये जितने केसेस हैं इनमें एक का भी बता दें कि इसे किसने उठाया। समाजी कारकुन आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि वजारत दिफा को नोटिस जारी करने चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वजीर दिफा किसके मतहत हैं, या तो वजीर आजम कह दे कि वो बेबस हैं। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम बेबस नहीं है तो आइन उन्हें जिम्मेदार ठहराता है। वजीर आजम को फिर इस अदालत के सामने ये कह देना चाहिए ताकि अदालत किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। उनका कहना था कि रियासत ट्रेस करके रिपोर्ट दे कि लापता अफराद कहां चले गए हैं। इस मुल्क में मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं और पुलिस वो कत्ल कर रही है। जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत से आइंदा समाअत तक का वक्त मांगा तो इस पर अदालत ने जवाब दिया कि आपने तो इस अदालत के हुक्म के साथ क्या किया, उसके बाद तो आपका वक्त बनता ही नहीं है। समाजी कारकुन आमना मसूद ने कहा कि ये अदालत वजीर आजम को तलब करे ताकि इस पर दबाव पड़े। एडवोकेट इनामुर रहीम ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर वफाकी हुकूमत को शोकाज नोटिस जारी किए जाने चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये बातें हुई हैं, लेकिन समाजी कारकुनों के नाम पर दुश्मन के एजेंडे पर पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ अर्सा पहले तक जितने भी दहशत गर्दाना हमले हुए हैं उनमें मुतअद्दिद वो अफराद शामिल थे जिनकी तस्वीरें उठाकर समाजी कारकुनों की जानिब से उन्हें लापता करार दे दिया गया था। लेकिन यही वो लोग हैं जो कि दहशत गर्दों के साथ मिले हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान की सलामती पर हमले किए और अब भी मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जो दहशत गर्दों की सफों में शामिल हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नाम लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस को बदनाम करने और पाकिस्तानी फौज को मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI का नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाना और कहना कि ये लोग जबरी गुमशुदगियां करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसियों को खुलकर काम करना चाहिए, बताकर करना चाहिए कि फलां लोग दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं जो दुश्मन की सहूलत कारी कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मदद फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया को इस तरह के केसेस में मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के अमीन इदारों को मौरद इल्ज़ाम ठहराकर पाकिस्तान के अंदर बेचैनी पैदा करने और अवाम में बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत की बजाय गलत सिमत की जानिब ले जाएगी।
जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है।